अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बाज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हम लोग बड़े लोगों की बात मानते हैं, यानी बुजुर्गों की बात मानते हैं। तो वो संस्कार आज भी आपके अंदर है, तो बड़े बुजुर्गों की बात मानना चाहिए, ये चीज है। और ये दूसरे लोगों के लिए, यानी हम बड़ों की बात मानते हैं, तो जो हमारा सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है, यानी हम बुजुर्ग हैं। अगर धर्म की बात करें तो जैसे हम बुजुर्गों की बात मानते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली, हमारा सनातन बुजुर्ग है। तो जैसे हम सब बुजुर्ग की बात मानते हैं, वैसे आप हमारी बात मानिए, क्योंकि हम वी आर द सुपीरियर। अच्छा। हमारी बात आप मानो। और रही बात बाकी सब चीजों की, तो स्कूल में कमी है हमारे, क्योंकि हम सब लोग कॉन्वेंट स्कूल प्रेफर करते हैं, वो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारा खोल दिया जाता है गुरुकुल में, आप जाते हैं? मेरा भाई जाता है, आपका भाई? मेरे घर के 2 लड़के और जाते हैं। गुरुकुल और कॉन्वेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है? गुरुकुल में आपको स्कूल में क्या मिलता है, सिर्फ पढ़ाई मिलता है। अभी आप ABCD इधर आप ठीक है चलेगा, एलजेब्रा का भी साइन थीटा कॉस थीटा इधर कोई नहीं बताने आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे आए, वहाँ से यहाँ तक आए, बीच में आपने सबका रिस्पेक्ट किया, बीच में सब कुछ सबकी मदद की, पानी दिया, सब कुछ दिया, ये हमें गुरुकुल में सीखने मिलेगा। मतलब कहने का आप कहना ये चाहते हैं कि अगर हम गुरुकुल में जाते हैं तो लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन एक नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी, आज मैं वसई में हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदू संगठन के द्वारा आज यहाँ पे संकीर्तन यात्रा रैली निकाला गया था। और इस रैली का मेन उद्देश्य था, गुरु पर्व के निमित्त यह रैली निकाला गया था। मैं यहाँ पे जो लोग हिंदू संगठन के लोग जो उपस्थित है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस यात्रा के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यात्रा के दौरान समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम शेषमल दुबे है और हम सभी हिंदू संगठन मिल करके रामनवमी और गुड़ी पाड़वा और आपका अंबेडकर जयंती, इसके निमित्त हम लोगों ने एक ये शोभा यात्रा निकाली है। हमारा मकसद है कि हमारे सारे हिंदू भाई जो कल के बच्चे हैं, जिनको कि इसके विषय में नहीं जानकारी है, उनको भी जगाना है। और हमारे जितने हिंदू भाई जो सुसुप्त अवस्था में है, यानी एक सोए हुए हैं और एक जानकर के भी सोए हुए हैं, तो जो जानकर के सोए हैं उनको हमको जानबूझ करके उठाना है। क्योंकि ऐसे लोग जो है, अगर हम जागृत नहीं होंगे तो हम लोग जो कि आगे जो कि हम लोगों के ऊपर जो पूर्व में अभी कल ही हम लोगों ने संभाजी महाराज जी का जो पुण्यतिथि मनाई है, तो हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज जी थे, उनके साथ में जो उस समय अत्याचार हुआ धर्म परिवर्तन के लिए, उस धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने अपनी चमड़ी तक उधेड़वा दी, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं किए। अच्छा, धर्म परिवर्तन की बात आपने कहा, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आज काफी हिंदू जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वैसे लोग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, कि जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वो सनातनी होता है, उसको कोई धर्म अपनाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और बाकी के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों का संस्कार जब बच्चा पैदा होने के 4 साल 5 साल के बाद उसको किया जाता है। जहाँ धर्म की बातें बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्म एक ही है, सिर्फ सनातन है, बाकी तो संप्रदाय है। जी, धर्म एक ही है, हिंदू सनातन है। जी, सनातन जिसका अनादिकाल से, जिसका भगवान शिव थे, भगवान राम थे, उससे पहले से सनातन है। जी। सनातन का और अंत कोई बता ही नहीं सकता कितना पुराना सनातन है। जी। लेकिन बाकी धर्म को तो एक आकलन बता सकता है कि 2000 पूर्व है, 4000 पूर्व है, 5000 पूर्व है। ठीक है, अब मैं ये चीज बताना चाहता हूँ आपसे कि अभी आप देखते हैं आज यहाँ पे सारे लोग एक हिंदू लगभग बहुत इकट्ठे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेज जो है एक हमारा ब्रांड छोड़कर, छाप छोड़ के हम लोग पे चला गया कि 31 दिसंबर 1 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, नया साल मनाते हैं। लेकिन हमारे सनातन में जो गुरु पर्व के निमित्त कल से शायद गुरु पर्व से तो परसों से चालू हो जाएगा, और ये हमारे हिंदू सनातन के लिए एक नव वर्ष है। तो किस तरह हमें नव वर्ष को सेलिब्रेट करना चाहिए? 1 जनवरी को मनाना चाहिए या आज परसों जो रामनवमी होगा उसके निमित्त मनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये सवाल अक्सर कोई किसी से करता नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ऐसे सवालों पे लोग दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, 31 ये हमारा त्योहार है ही नहीं, हम सनातनियों का ये त्योहार ही नहीं है।
ये तो जो मादक हैं, जो नशे में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये त्योहार है, क्योंकि ये त्योहार हमारे लिए है नहीं। हम लोगों का त्योहार जो है कि चैत की जो नवरात्रि जो शुरू होती है, जिसको हम लोग गुड़ी पाड़वा दिवस कहते हैं, वहां से हमारा नया साल शुरू होता है। और हमारा जब नया साल शुरू होता है तो हम अपने मंदिर में जाकर के पूजा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सभी के लिए, क्योंकि हमारा जो कि वसुदेव कुटुंबकम हमारा जो कि सनातन धर्म कहता है, हम सारे विश्व के कल्याण के लिए बात करते हैं। हम कभी भी सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं बात करते हैं। तो हम जब चैत के रामनवमी से जब हम शुरू करते हैं अपना जो कि ये नए साल की यात्रा, तो उसमें हम भगवान के समक्ष जाकर के मनाते हैं कि हमारे जितने संत, हमारे जितने ऋषि मुनि, हमारे जितने भाई बंधु जितने भी हैं, सभी लोग धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सारे जीव जंतु सुखी रहें और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, तकलीफ न हो, ये हम लोग जो कि भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। चलिए, मोबाइल के बारे में पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसी हालात रही तो क्या वो बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि आगे चल के सनातन को बचा पाएंगे? जी नहीं बचा पाएंगे। कैसे इस बच्चों को कैसे जगह जगह आप संकीर्तन यात्रा के माध्यम से और कैसे कैसे बच्चों को जगाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को अपने संस्कार की बातें करेंगे? जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष का, उनको मंदिरों में भेजना चाहिए। आजू बाजू में गुरुकुल है या समाज का जो भी 10 परिवार 50 परिवार मिलके एक छोटा सा बाल संस्कार केंद्र खोलना चाहिए। खासकर मंदिरों या गुरुकुलों या और संस्थाएं के जुड़ना चाहिए। वहां से आचार्य हैं, जो भी है धर्म का ज्ञान देते हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, उनको बुलाना चाहिए अपने बच्चों को संस्कार के लिए। आप लोगों से कंप्लेन है, अभी यहाँ पे लोगों से मैं जानने की कोशिश किया, आप संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था से हैं और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत से बाल संस्कार केंद्र खोले हैं, तो जगह जगह बाल संस्कार केंद्र क्यों नहीं खुल पा रहा ताकि यहाँ के बच्चे आपके बाल संस्कार केंद्र में आए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य जो हैं, हर जगह समिति के द्वारा, आश्रम के द्वारा हर जगह जगह बाल संस्कार केंद्र खुले हुए हैं। और कुछ जगह पे बाल संस्कार केंद्र जहाँ नहीं खोल पाए हैं, तो वहाँ पे हमारी आरएसएस के द्वारा या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वहाँ पे भी कुछ न कुछ धर्म जागरण का कार्य हो रहा है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े थे उन्हें पता नहीं कि हमको कहाँ है बाल संस्कार और कहाँ है मंदिर, तो हम उनको मंदिरों से और बाल संस्कार केंद्र से और संघ के माध्यम से उनको हम जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम बापू जी के जितने कृपा पात्र शिष्य हैं उनके माध्यम से हर जगह वक्ता सत्संग भी दे रहे हैं और बाल संस्कार केंद्र भी खुल रहे हैं और युवा सेवा संघ भी अपनी सेवा कर रही है। ऋषि प्रसाद की भी सेवा हो रही है, लोक कल्याण की सेतु की सेवा हो रही है और गरीबों में अन्न भंडार का भी और भंडारे का भी और बर्तन वितरण, वस्त्र वितरण की सेवाएं हमारे बापूजी के माध्यम से हो रही है। गुरुकुल कई जगह हमारे बापूजी के चल रहे हैं, तो उसमें जितने लोग हम लोगों से मिल पाते हैं उनको जोड़ के वहां तक हम गुरुकुल तक, बाल संस्कार तक, मंदिरों तक, आश्रम तक हम पहुंचाने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, आगे भी हम करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके एज के बच्चे खासकर वेस्टर्न डिस्को डांस वैंस ऐसा कुछ होता है उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आज आप राममय भजन कीर्तन यात्रा संकीर्तन यात्रा में आप आए, तो आपको डिस्को डांस अच्छा लगता है या राममय माहौल अच्छा लगता है? सबसे पहली बात, मेरा नाम स्वराज तिवारी है। तो हम कॉन्वेंट में जाते हैं तो सिर्फ आपको लौकिक ज्ञान मिलेगा, सिर्फ डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते हम। आपने बोला कि डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बच्चों में अगर संस्कार नहीं रहे तो कल हो के आप IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप तो करप्शन करेंगे। लेकिन जब अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान रहेगा तो आप करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्य और पाप का आपको पता होगा। सही बात है, एकदम से। तो आज आप छोटे बच्चों, आपके एज के जो बच्चे जो खासकर वेस्टर्न चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, वेस्टर्न अभी आज का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। मैं भी अभी वेस्टर्न में ही हूँ, लेकिन वेशभूषा से ज्यादा अंदर से आप कितने वेस्टर्न ना होके कितने स्पिरिचुअल हो, उसमें आपको फोकस करना। ये सब पेरेंट्स के ऊपर है, कितना पेरेंट्स अपने बच्चों को पूजा में स्टार्टिंग से डाल रहे हैं। जो और कास्ट के जितने, मतलब कास्ट नहीं बोल रहे, रिलीजन के जो लोग होते हैं उनमें आप फ्राइडे को वो मस्जिद जाएंगे, सैटरडे को चर्च जाना पक्का है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे हमें भी पक्का करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे रोज सुबह जाए, मंदिर में जाए, प्रार्थना करे, ये जरूरी है। तो पेरेंट्स
उनके ऊपर फोकस करना है कि पेरेंट्स वो रोज देखे कि बच्चों को हनुमान चालीसा आना चाहिए। ये सब बेसिक चीज है। अभी हम में इतने सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है सबको आता हो, लेकिन कुछ ना कुछ सबको जरूर आता होगा। तो आज अगर हम अपने बच्चों को, मैं नहीं, बड़े लोग जितने हैं वो अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो उनके जो बच्चे वो आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? तो उनको पहले ज्ञान रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। अंग्रेजों का मिशन था कि अगर भारत को गुलाम करना है तो 4 चीज चेंज कर दो। पहला क्या? वेशभूषा। दूसरा क्या? भाषा। तीसरा क्या? खान पान। तो कहने का मतलब हम क्या, वेशभूषा, जींस पैंट टी शर्ट पहनने लगे, फॉर्मल कॉस्ट्यूम, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम पहनने लगे, ठीक है। खान पीन में क्या करते हैं? पिज्जा पिज्जा बर्गर खाने लगे, ठीक है। बोलने चलने में क्या, इंग्लिश बोलना आजकल प्रेस्टीज माना जाता है। अगर जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता ना, उसको ऐसा लगता है कि अरे हम बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं अपने आप को। तो अभी अपनी संस्कृति को बचाना है तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना होगा या नहीं? बिना बोले रहना ही पड़ेगा। जितना कोई भी, अगर कोई भी चीज एक दलदल है उसमें आप धीरे धीरे जाओ, चाहे डायरेक्ट जाओ, जा तो रहे ही हो ना, तो वैसे ही हम धीरे धीरे जा रहे हैं। सवाल मैं आपसे, और जब इतनी ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं, आप इतने कम उम्र में इतना ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता हमारे देश में है ना, क्या उनको सब चीज दिखता नहीं है क्या? सब दिखता है। तो फिर क्या जान के गलती कर रहे हो लोग? तो अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, अभी ये मैं नहीं बोल सकता उसके बीच में। आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। इसके लिए हम खड़े ना, आवाज उठा रहे तभी यहाँ पे खड़े ना, वरना घर पे बैठे रहते सब लोग। अभी तो क्या एक मिशन बनाएंगे ना कि भारतीय संस्कृति को डंका बजाना है ना, बजाना है। सनातन अहम है, भारत विश्वगुरु था और रहेगा, रहेगा। कल ही हमारे मीटिंग में बात हुई थी, दादा ने बोला था कि हर एक घर से जितने भी हिंदू घर है, अगर एक एक बंदा भी आए बाहर, एक एक लोग भी आए और हिंदू का प्रचार करे तो इतने सारे लोग, एक घर से 10 लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक घर से 1 लोग बहुत है, वो आगे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर घर से एक निकलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे देश में संतों को टारगेट किया जा रहा है। मैकाले हमारे देश में आया था, पता होगा शायद, मैकाले का नाम सुना होगा आपने। मैकाले हमारे देश में आया था, उसको सर्वे करने के लिए भेजा गया था कि अगर फिर से भारत को गुलाम करना है तो जाओ इंडिया के अंदर सर्वे करो कि भारत को कैसे गुलाम कर सकते हैं। जब मैकाले हमारे देश में आया, यहाँ पे सर्वे किया और सर्वे के दौरान उसने पाया कि अगर भारत को फिर से गुलाम करना है तो सबसे पहले वहाँ के संतों के ऊपर कीचड़ उछालो, क्योंकि वहाँ के संत जो है सनातन से लोग को जोड़ के रखे हैं। और आज वही चीज हो रहा है, मैकाले का सर्वे, और आज हमारे देश में हिंदू संतों को टारगेट किया जा रहा है। अब जैसे आसाराम बापू हो गए, नारायण साईं हो गए, और भी बहुत ऐसे संत हैं जिनको जेल के अंदर निर्दोष होते हुए फंसाया गया है। वैसे लोग के लिए क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि अभी वो बड़े लोग हैं, मतलब संत जो है वो बहुत बड़े हैं। अभी एक संत के पीछे लाखों लोग हैं, तो अगर आप वो एक संत को नीचे दिखा दो तो लाखों लोग की कमी आ जाएगी। फिर अभी आज हम इतने सारे लोग हैं, आज मैंने इतनी चीजें बोली, दादा ने बोली इतनी चीजें, अगर कल उनके ऊपर कोई भी एक इश्यू आता है तो यानी वो जो इन्होंने इधर बोला वो सब फेक है। भले उन्होंने सब कुछ चीजें सही बोली है, लेकिन वो कल हम क्या देखेंगे कि वो सब फेक है। तो एक के पीछे भले लाख लोग हैं, लेकिन याद रखना वो लाख लोगों ने उन एक को इतना प्रेस्टीज बनाया है, तो हमें वो लाख लोगों के ऊपर देखना है। एक को देखो आप जरूर, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है, तो हमें उनके ऊपर जरूर ध्यान देना है। बाकी जो बोलते हैं उनको बाहर में जाने दो, बाहर में जाओ सर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, आप इतना ज्ञान की बातें कर रहे हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे सनातन में जो संतों ने इतना हम लोग को जोड़ के रखा, वैसे संत कुछ गलत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको भी कॉन्फिडेंस है? पूरा पूरा। फिर भी आज जो इतना पढ़े लिखे लोग हैं, न्यायपालिका में है, जज है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, IAS और IPS है, क्या उन लोगों को गलती है, सही क्या सोचते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला ना, ज्यादा थियरी, ज्यादा पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। वो ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्यादा ज्ञान देने लगते हैं सब, उतना ज्ञान की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग है। हमारा एजुकेशन है, पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई करना है तो हमारी संस्कृति की पढ़ाई कीजिए, हमारा वेदों की पढ़ाई कीजिए। पहले के लोग भी संस्कृत पढ़ते थे ना, उनमें कोई कमी थी? पहले के लोग और कमाते थे, अभी कितना कमा रहे, कितने सारे ग्रेजुएट इधर क्या कर रहे हो? अच्छा, एक चीज मैं और थोड़ा सा पॉलिटिकल इंग्लिश आपसे बात करना चाहता हूँ। लोगों का दिमाग में विकास, विकास मतलब क्या? बिल्डिंग बनवाओ, सड़क बनवाओ, रोड बनवाओ, नाला बनवाओ, मॉल खोलो, ये करो, वो करो, डिटेट। आपकी नजर में विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट अभी बहुत सारे, अगर आज के टाइम पे देखे तो एजुकेशन इज मस्ट, सब बोलते हैं, तो लेकिन एजुकेशन कैसे? अभी हम हमारी हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? बाबर, औरंगजेब, क्या करेंगे वो इधर आके? वो कुछ करने वाले इधर? शिवाजी महाराज के बारे में बताओ, संभाजी महाराज के बारे, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, उनका देख के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हर जगह देखो, कहीं औरंगजेब का रोड बना है, कभी उनका शिवाजी महाराज का बनेगा रोड, तो वहां पे सब लोग आएंगे, वहां की इज्जत होगी।
तो ये आपका मुद्दा अच्छा है, बट मैं बोलता विकास आप किसे कहेंगे? विकास मतलब आध्यात्मिक विकास भी होनी चाहिए लोगों के अंदर। जैसे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो आप परेशान हैं। जैसे अमेरिका पैसा वाला देश है, बहुत ऐसे कंट्री हमारे देश से पैसा वाला है, फिर भी आज वो परेशान है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी आज हमारा भारत क्या है? परेशान उतना नहीं है। क्यों नहीं परेशान है? क्योंकि हमारे देश में अध्यात्म है। हमारे देवी देवता जो भी थे वो भारत जैसे देश को पसंद किया उन्होंने। तो ये डिफरेंट के मामले में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब को विकास की बात करते हैं, घर बनवाओ, बिल्डिंग बनवाओ, ये करो, सड़क करो, बनवाओ, ये करो, वो करो, भारत को एक डिजिटल भारत बनाओ, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए कोई बात नहीं करता। इसके लिए क्या करना चाहिए? विकास अभी हम इधर हैं, आप यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे विकास है ना, ये आप देख रहे सब विकास है। कितनी आवाजें हैं यहाँ पे, लेकिन जिसको शांति चाहिए रहता है वो कहाँ जाता है? मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाता है या अपने गांव में जाता है। गांव में भी विकास है, लेकिन वो विकास कैसा है? मन को शांति है। वो जिसके मन में शांति है वो आगे काम कर सकता है। वही मन की शांति की विकास भी तो चाहिए कि नहीं? हाँ, और उसके लिए हमारे देश में संतों की जरूरत है नहीं? बहुत बहुत जरूरत है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि हमारे संतों को जो है कि एक्चुअली क्या है कि हमारे संतों को टारगेट किया गया है। हमारे जो संत है, क्योंकि उनके पीछे फॉलोवर जो है लाखों करोड़ों में है, और उनको पता है कि कल ये संत जो है अगर किसी दिन जिस तरफ भी ये अपना लोगों को मोड़ना चाहे वो लोग मुड़ जाएंगे। तो जिस दिन ये उनकी तरफ मुड़ गए उस दिन हमारा जो कि खटिया खड़ी हो जाएगी, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अपने रास्ते को बचाने के लिए संतों के ऊपर निराधार आरोप लगाए, उनको जानबूझ करके जेलों में डाला जाता है, उनको सताया जा रहा है। लेकिन उनको भी याद रखना है, ये हम जो शिष्य होते हैं ना, हम शिष्य ऐसे होते हैं कि हम जैसे संभाजी महाराज जी का चमड़ी छील गई लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो हम भी वैसे अपना जो है कि विश्वास नहीं खोएंगे। हम अपना विश्वास वही और हमेशा अडिग रखेंगे। आप चाहे हमारे ऊपर कितना भी कीचड़ उछाल लो, उस कीचड़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें बताया, जिन्होंने हमें संस्कार दिया, आज हम उन्हीं के बदले, उन्हीं की बदौलत आज जो है अपने घरों में बच्चों को संस्कार दे पाते हैं। हमें क्या ज्ञान था गुरु क्या होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि गुरु क्या होता है, और वही गुरु को देखने की वजह से, उनको जानने की वजह से ही आज हम लोगों के अंदर ये जो इच्छा जागी है कि हमको अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोग रास्ते पे निकले हैं। ठीक है, आप हमें सताओगे ना, कितना दिन सताओगे? सीधी सी बात है, कितना दिन सताओगे? अपमानित किया वो खुद चले गए ना। जिन्होंने बापू को जो टारगेट किया, जो हमारे सनातन का अपमान किया, आज उनका अपमान नहीं पतन हो गया है। ये सीधा जान लीजिए कि उनका पतन, जो भारतीय संस्कृति सनातन से खेलेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। यह हम सनातन कंस भी है, रावण भी है, औरंगजेब भी है, सबने सनातन को मिटाने की जितने मिटाने आए सब मिट गए, लेकिन सनातन सत्य था, है और रहेगा। यानी हम राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। है तो राम और भरत से सीखें। भाई क्या होता है, राम और भरत से सीखिए, कोई इससे औरंगजेब से मत सीखिए। औरंगजेब क्या थे, अपना भाई को काटा था। भरत जी ने क्या किया, 14 वर्ष खड़ाऊ का पूजा किया। तो हम राम के उपासक बने, जो 14 वर्ष खड़ाऊ को पूजे और अपने ये धन दौलत के लिए अपने भाई का अपमान ना करें, अपने भाई को ना मारे। वैसा हमें बनना है, वह संस्कार चाहिए सनातन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि 1811 में इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला था, तब हमारे भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। आज के टाइम पे हमारे भारत में सिर्फ 4,000 गुरुकुल बचे हैं, जहाँ गुरुकुल में हमें ये 64 कलाओं की विद्या दी जाती है। आजकल हम जो इंग्लिश स्कूल्स आई है यहाँ पे, वो हमें सिर्फ पढ़ना सिखाती है, रट्टा मारना सिखाती है, कोई ज्ञान नहीं। उनको बोलिए कि मतलब अभी गुरुकुल में जो हमको विकास चाहिए कि उनको बताए कि हमारा सनातन धर्म है क्या, हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, गीता का, इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए गुरुकुल पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे ना, हम अपनी संस्कृति भूल रहे। वही संस्कृति बाहर अमेरिका लोग अपना रहे। अभी देखो गोबर के उपले बनते हैं, हम अभी गोबर के उपले यूज करना छोड़ दिया, और यही बाहर देश में इन्हीं उपलों को आप सोचोगे तो कई बड़े बड़े दामों में बेचा जा रहा है। आप देखते होंगे कि जो विदेश में है, इन्हीं सब चीजों को बेचा जा रहा है। हमने अभी दतलीन करना, जिसको नीम की दतलीन बोलते हैं, हम ये सब छोड़ रहे हैं, हम ब्रश पे आ गए।
पर यही सब चीज विदेशों में अब अपनाया जा रहा है। मतलब कहने को घर के मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारी जो संस्कृति है उसको हम नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन विदेशी लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब विदेश उन सब चीजों को अपना रहा है। विदेश इसलिए अपना रहा है ताकि विदेशों को सच्चाई पता चल चुका है कि भारतीय संस्कृति में क्या है, और वो काफी परेशान हो चुके हैं। तो बहुत परेशानी का मारा हुआ बंदा है, तो वो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं ना, तो हमें अपनी संस्कृति की पहचान ही नहीं है। सच मिला के जो बच्चा जो बोला ना कि हम पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे पाते, इसका जिम्मेदार पेरेंट्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है आपको, पेरेंट्स जो है ना इनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो बच्चे आगे करेंगे। आज के टाइम पे ये अंग्रेजी भाषा जरूरी है, पर इतनी भी जरूरी नहीं कि हम अपनी मातृभाषा भूल जाए। संस्कृति, हमारे भारत में इतनी सारी लिपियां हैं, हमने चिकित्सा की हुई है, हमारे भारत में हर चीज जैसे कि मसाले हो गए, हमने इन सब में पूरा विकास किया था। अभी क्या हुआ कि अभी देखो अंग्रेज भी आके हमारे इधर से पूरे मसाले लेके जाते थे। तो हमारा जो बोलते हैं ना भारत है, ये पहले भी आगे था, अभी भी है। बस इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमको कि हमारा जो है संस्कृत है हमारी, ये कहीं ओझल नहीं हुई है, बस हमें ध्यान देना है, उसको उभारना है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए ना, आप युवा, मैं पूछना चाहता हूँ, आज खासकर जो मीडिया का जो क्रेज बन गया है ना, मीडिया अपने देश और संस्कृति के बारे में कोई बात नहीं करता, हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। जो बड़े बड़े पेड मीडिया है, आज आपने देखा संतों को टारगेट करना है तो मीडिया करोड़ों टारगेट पर फेंक दिए जाते हैं, वो संतों को बदनाम करना चालू कर देते हैं। तो वैसे मीडिया के लोग क्या कहना चाहते हैं, जो पेड मीडिया खासकर? मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो आजकल जो आज के युवा हैं भारत के, उनको थोड़ा इन सब चीजों से क्या बोलते अपना गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हाँ। उनको ना अपने युवा को बताना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी संस्कृति जो है, वो इन सबको बताए और इन सबको मिल के जागरूक करना चाहिए हमारे युवाओं के कि सनातन धर्म पहले था, और सनातन धर्म जो विकास है, उसमें जो विकास है, जो चिकित्सा में है, ये सब जो पूरा हमने हासिल किया है, वो सिर्फ भारत में ही, भारत से ही गया है और दूसरे देश उसे अपना रहे हैं। तो हम भी अपनाए, हम उन सब चीजों को वापस लाए, हम उसे खोए ना। अपने देश के नेताओं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम अपने देश के नेताओं से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे सनातन धर्म से खिलवाड़ न करें। अगर खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा? खिलवाड़ करेंगे तो हमारे देश पे असर पड़ता है, हमारे सनातन धर्म पे असर पड़ता है। इसके लिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे सनातन धर्म से खिलवाड़ न करें। तो राजनीति का आपकी अलग हो, लेकिन धर्म के बारे में आप राजनीति करें, लेकिन हमारे धर्म से कतई न करें, और नहीं तो इसका सजा आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, अभी हम लोग भी भाई कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप गलत करते हैं हमारे धर्म से, तो हम आपके हिसाब से रहेंगे नहीं, और आपके खिलाफ कदम उठाएंगे। हम उठाएंगे कदम? हाँ, पक्का उठाएंगे आप? हाँ, जरूर जगाएंगे हम। सबसे पहले अपने बच्चों को मंदिर में और गुरुकुल में भेजने की परंपरा चालू कीजिए। दूसरा, अपने देश में जो भी हमारे बच्चे हैं जो वेस्टर्न की तरफ ज्यादा झुकाव, वेस्टर्न की तरफ ज्यादा झुकते हुए जा रहे हैं, मैं वैसे पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को बोलचाल की भाषा, पहनावा और खान पीन पे विचार कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही अहम होता है। अगर हमारा खान पीन और मन, कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, अगर हम गलत अन्न खिलाएंगे, गलत बच्चों को पहनावा ओढ़ावा देंगे, तो बच्चे उसी तरफ ढलेगा। तो मैं इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हिंदू सनातन प्रेमी लोग हैं, अपने अपने बच्चों को कम से कम सनातन का ज्ञान तो दीजिए, अपने वेद और शास्त्र के बारे में बच्चों को बताइए। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जो सनातन ना मिटी है कंस की हुंकार से, जो सनातन ना मिटी लंकेश की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगी आज के कुछ गद्दार से। सनातन को मिटाने के लिए बहुत ऐसे लोग आए, लेकिन आज तक सनातन को किसी ने बाल बाका भी नहीं कर पाया, क्योंकि सनातन ही एक अटल सत्य है जिसका कोई आज तक मतलब किसी ने अनुमान नहीं लगा पाया कि कब से हमारा सनातन धर्म है। बाकी धर्म के बारे में तो हर कोई बताते हैं कि 200 वर्ष 2000 वर्ष पुराने हैं, 4000 वर्ष पुराने हैं, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है, भगवान राम तो उस समय सनातन था, भगवान कृष्ण थे उस समय भी सनातन था, भगवान शंकर तो उस समय भी सनातन था। तो आप समझ सकते हैं कि सनातन हमारा कब से स्थापना हुआ, सनातन कब से है। स्वराज नाम का एक बच्चा है, इससे मैंने बात करने की कोशिश की। ये बच्चे ने जो ज्ञान की बातें की ना, मैं देश के हर एक नेता से अपील करना चाहता हूं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटे बच्चों के ज्ञान से ना आप भी समझ जाएंगे कि एक छोटे से बच्चों को सही क्या है गलत क्या है पता है। लेकिन आप लोग इतना भ्रष्टाचार करते हो ना, आप लोग देश के लोगों को उल्लू बनाना चाहते हो ना, तो आज हमारे देश में लोग उल्लू बनने वाले नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा को सच्चाई पता चल चुका है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं देश के हर एक नेता से अपील करना चाहता हूं कि आप विकास को सिर्फ
घर, रोड, सड़क इसमें मत तोलो। विकास मतलब होता है कि आध्यात्मिक विकास भी हमारे लिए कंपल्सरी है। हमारे विश्व में बहुत ऐसे देश है जो पैसे वाले हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर कोई पैसा वाला है, उसके आगे हम जीरो है। लेकिन जो चीज भारत के अंदर है वो किसी देश में नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास का मतलब जो लौकिक विकास होता है वही नहीं होता है, आध्यात्मिक विकास भी हमारे लिए कंपल्सरी है। और मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस तरह अपने धर्म की सुप्रचार कीजिए ताकि हिंदू सनातन धर्म का फिर से प्रचंड जगह जगह प्रचार हो। और जय श्री राम का जो नारा आज बहुत वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना था, बाकी जगह जो बचे हुए हैं वहां पे भी मंदिर बन जाए। देश में जो राजनीति चल रही है ना, ये सब जो है ना कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में ये सब चीजें है, बाकी हर किसी को पता है कि हमारी संस्कृति क्या है, सच्चाई क्या है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि कम से कम अपने सनातन संस्कृति को जाने, पहचाने और आगे चलकर ये भारतीय संस्कृति की परंपरा को बचाना आपका कर्तव्य है। अगर एक भारतीय है तो भारत को बचाना सबसे पहला कर्तव्य आपका है।